नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं रुद्राक्ष से संबंधित विषय के ऊपर। दोस्तों, आमतौर पे बहुत से लोग रुद्राक्ष के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि इसे किन लोगों को पहनना चाहिए और किन लोगों को इसे नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, रुद्राक्ष दो तरीके से पहना जाता है। एक तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और दूसरा इसका धार्मिक पहलू है। तो पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो रुद्राक्ष को जो हम धारण करते हैं उसका एक गुण होता है कि ये मनुष्य के बीपी को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्तचाप होता है वो रक्त की गति के उतार चढ़ाव से पैदा होता है। तो ये रक्त का जो प्रवाह होता है इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं कि ये रक्त के प्रवाह को सुचारू कर देता है। ये वैज्ञानिक शोधों से भी ये चीज़ इसके विषय में सामने आई है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम हो, बहुत से लोग इसको बिना जानकारी के धारण कर लेते हैं। तो जिसका बीपी हाई होता है, जिसका बीपी बड़े रहता है, तो वो इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसको धारण करने से बीपी थोड़ा कंट्रोल होता है, नीचे आता है। लेकिन इसके विपरीत अगर लो बीपी वाले, जिसका रक्तचाप नीचे रहता है, वो लोग अगर इसको धारण करेंगे तो उनको ये अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि ये और कम बीपी के लेवल को कम कर देता है। तो उन लोगों को परेशानी इस रुद्राक्ष से हो सकती है। तो लो बीपी वालों को कभी भी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका जो धार्मिक पहलू होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो धातुओं से मिलकर बना है संस्कृत के व्याकरण के, रुद्र और अक्ष। रुद्राक्ष, रुद्र यानी कि भगवान शंकर जो कि संहार के देवता माने गए हैं, और अक्ष मतलब आँख या आंसू, यानी कि जो भगवान शंकर पौराणिक कथाएं हैं कि भगवान शिव के नेत्रों से जो आंसू गिरे थे पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी पर रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और रुद्राक्ष उससे बने थे। इसलिए इसको अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आवश्यक है कि पवित्रता हमारे अंदर हो। खान पान में विशेष करके अंडा मीट जो खाते हैं उनको इसे धारण नहीं करना चाहिए, और शाकाहारी लोग इसे धारण करें जिनका कि रहन सहन सात्विक हो, नहीं तो अन्यथा इससे परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। दूसरा, रुद्राक्ष को अपवित्र स्थानों में, जैसे सूतक लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पहन के आप नहीं जा सकते उस स्थान पे, या जन्म का सूतक हो जाता है, किसी तरह की अशुद्धि हो जाती है, स्त्रियाँ रजस्वला हो जाती है, तो उस दौरान उनके पति भी इसको धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पुराणों में रुद्राक्ष से संबंधित सावधानियाँ बताई गई हैं। दूसरा दोस्तों, रुद्राक्ष बहुत तरह के होते हैं। जैसे जो सबसे दुर्लभ माना जाता है वो एक मुखी है, दो मुखी है, तीन मुखी है, पाँच मुखी है। इस पाँच मुखी बहुतायत से मिल जाता है। तो आजकल रुद्राक्ष के नाम पे बहुत सारे धंधे भी बने हुए हैं कि किसी विशेष रुद्राक्ष को ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। वो ठीक है, दाम अगर ऊंचे हैं उसके ठीक है, क्योंकि जैसे एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत ऊंची होगी। वो ठीक है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो महंगा ही मिलेगा। लेकिन इसको रेट के हिसाब से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये पाँच मुखी है तो कम फ़ायदा करेगा, एक मुखी है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और दूसरा, ये नहीं कि आपने बाज़ार से लिया इसको पहन लिया, ये किसी अच्छे संत से आपको प्राप्त हो या अच्छे गुरु से अगर आप को प्राप्त हो, जो कि आपको पूरे विधि विधान से बना के इसको दें और आप इसको धारण करें, तो इससे विशेष लाभ होता है। नहीं तो इससे अन्यथा कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हानि होने की वो बढ़ जाती है। तो इन विशेष चीज़ों का ध्यान आप लोग रुद्राक्ष धारण करने में रखें। ओम नमः शिवाय।